हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज राइजिंग स्टार 7 सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिलने वाले हैं हमारे दो शानदार लीडर से, जिन्होंने रियल में यहाँ पर एक अच्छा मुकाम बनाया है। बहुत अच्छी मेहनत के साथ उन्होंने अपने टाइटल्स को लिया है और बहुत जबरदस्त बिजनेस को कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम आपसे मिलते हैं उन दोनों राइजिंग स्टार्स के साथ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू। यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन चैलेंज को फेस किया है, किन किन परेशानियों को झेला है, क्या ये जो आज ये सक्सेस इनके पास है क्या सच में आसानी से मिल गई क्या? ये सारी बातें आज हम इनके जुबानी सुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे मोदी के परिवार के जितने भी लोग हैं, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम्स में आप भाग लीजिए। ये राइजिंग स्टार का जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ये एक कहानी के साथ हम ये सारी चीजें करते जाते हैं। हर लीडर अपनी एक कहानी बताता है और दोस्तों, कहानियां उन्हीं की लिखी जाती हैं या उन्हीं की सुनाई जाती हैं या सुनी जाती हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारे बीच हमारे दो शानदार हीरे आज हैं। हमारे बीच हैं हमारे दीपक जी सर, दीपक जी सोनी जुलूस है, और एक हमारे ऐसे डायमंड है जिनके बारे में मैं जब वो आएंगे तो उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। काफी शानदार हीरो हमारे बीच आज, और संदीप जी गुप्ता। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो यहाँ पे हम सब लोगों को अपनी आप बीती अपनी एक कहानी बताएंगे कि आज जहां तक वो पहुंचे हैं, आज उनके पास काफी अच्छी सक्सेस है। और मैं बहुत कुछ सीखता हूं उनसे, क्योंकि वो एक उनके पास एक ऐसा खजाना है, ज्ञान का एक ऐसा भंडार है कि काफी अच्छा ज्ञान वो रखते हैं हर चीज के बारे में। और आज हर जुबान पे उनका एक अच्छा नाम रहता है, लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आज हमारे एक शानदार से अनमोल डायमंड दीपक जी सर को हम इनवाइट करते हैं शानदार तालियों से। तो दीपक जी सर, आज हम आपको सुनना चाहेंगे, आप ही की जुबानी, आप ही की कहानी। एक बार आपके लिए तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी सर, थैंक यू, वेलकम। दीपक जी शायद अपने को दिख नहीं रहे हैं। दीपक जी ने ब्लैक कोटी में एक फोटो लगा रखी है अपनी, देखिए एक बार। अभी अभी थे, लेकिन अभी शायद हो सकता है कि उनको नेटवर्क की वजह से वो जी 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 हो जाता है, कई बार टेक्निक प्रॉब्लम होती है। हाँ जी हाँ जी जी जी। अभी बहुत जल्द हमारे बीच हमारे लीडर आएंगे। हाँ जी हाँ जी वैसा आप स्टार्ट रखें। जी। हमारे बीच हमारे लीडर बहुत जल्द आने वाले हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कई सारे चैलेंज होते हैं जिनकी वजह से इश्यू हो जाता है। कोई बात नहीं, हम उनको आज सुनेंगे, समझेंगे। और दोस्तों, बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। नरेश पाल नाम है, झुंझुनू के पास से ही बिलोंग करता हूँ। देसू सर मेरा गाँव है, छोटा सा गाँव है, और यहाँ से मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था। और आज बढ़ते 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 काफी अचीवमेंट मैंने प्राप्त किए यहाँ पे। जो कल मेरी एक स्टोरी थी उसके अंदर मैंने सारा सब कुछ बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस एक ऐसा है कि आप इसको अकेले भी कर सकते हैं, परिवार के साथ भी कर सकते हैं, पूरे फैमिली को लेके भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को साथ भी लेके कर सकते हैं। यानी एक ऐसा बिजनेस है, बड़ा आसान सा बिजनेस है। अगर इसको तरीके से हमने समझ लिया तो बहुत अच्छा बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजनेस आज हमें काफी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। और अगर सभी लीडर्स की बात करूं, अभी मैं भी थोड़ी देर पहले ही चेक कर रहा था, पिछले महीने से प्लस बिजनेस वॉल्यूम आया है। और अगर सभी लीडर्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि सभी का बिजनेस प्लस हुआ है। और बिजनेस प्लस होने का मतलब है सभी का चेक प्लस यहाँ पे होना 100% है। प्लस सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रमोशन बहुत ज्यादा हो गया है। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो डायरेक्टर से ऊपर जो अगर प्रमोशन की बात करूं तो करीबन करीबन 15 प्रमोशन यहाँ पे आ चुके हैं। और मेरे ख्याल से बाकी जो भी लीडरशिप है उनके भी साथ या उनके पास भी काफी अच्छे अच्छे प्रमोशन आए, काफी संख्या में प्रमोशन आए हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस से चल नहीं रहा, हमारा बिजनेस से दौड़ रहा है।
तो दोस्तों ऐसा हमारा प्यारा बिजनेस है, और सबसे बड़ी चीज है कि हम एक दूसरे को साथ लेके यहाँ पे काफी ऊंचाइयों तक बढ़ सकते हैं। इस तरीके का हमारा एक प्यारा बिजनेस है, और इस बिजनेस के लिए हमारे मिस्टर समीर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद एक ऐसा वक्त था जिस समय उनके दिमाग में एक चीज आई कि मुझे मेरे देश के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, और उन्होंने एक झंडा लहराया, और आज वो झंडा काफी ऊंचाइयों तक जा रहा है, और वो है आर्थिक आजादी का झंडा, जो हर घर में, वो एक नारा भी है, हर हर मोदी केयर, घर घर मोदी केयर। ये बहुत जल्द होने वाला है और हो भी चुका है। और बहुत सारी इंडस्ट्री जो मार्केट में काम करती थी, जो आज लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर रही हैं, आज उनके सामने बड़े चैलेंज है, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वो हमें देख के ये समझ रहे हैं कि बिजनेस कर तो रहे हैं, लेकिन हो कैसे रहा है, उनको ये टेंशन हो रहा है कि हो कैसे रहा है। लेकिन हम भी चाहेंगे कि हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़े, और इसीलिए हमारे जो अप्लायंस हैं उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं, जिससे हम हमारे लीडर्स को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस है। और सबसे बड़ी चीज है, करना कुछ नहीं है, ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग मीटिंग्स चल रही है, सिर्फ अपने साथी को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लीजिए आप। हाँ जी, अरुण जी, भाई साहब, दीपक जी आए हमारे बीच। जी आ चुके सर, आप इनवाइट करें सर जी। जी, तो आज हमारे बीच एक शानदार से, प्यारे से हमारे एक ऐसे लीडर हैं जो अपने आप में एक डायमंड है, और सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उनका एक शब्द रहता है, जिस शब्द को मैंने भी सुना है, वो है शुक्रिया। यानी वो हमेशा एक ही शब्द कहते हैं, चाहे वो कोई भी सामने वाला उनके प्रति कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, लेकिन उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, शुक्रिया। और उस शुक्रिया शब्द की वजह से आज वो सभी के दिलों पे राज करते हैं, छाए हुए हैं, एक शानदार सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करते हैं, शानदार सी उनकी वाणी है, मधुर वाणी है। तो ऐसे शानदार से नायब हीरो को हम तहे दिल से और तालियों से स्वागत करते हैं। दीपक जी सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे बीच आओ और हमारे सारे लीडर्स को अपनी एक कहानी बताओ, आपने ये सक्सेस कैसे हासिल की, हम जानना चाहेंगे। थैंक यू दीपक जी सर, आपका यहाँ पे स्वागत है। थैंक यू। क्या दीपक जी सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो दीपक जी सर। दीपक जी नेटवर्क में आइए, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हो वहां में भी नेटवर्क नहीं हो तो आप कृपया करके ऐसी जगह पे दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो। मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर, जब तक दीपक जी नेटवर्क में आते हैं प्रॉपर, तो अपन संदीप जी को सुनना चाहेंगे। जी 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 भाई साहब। हाँ जी जरूर संदीप सर। भाई साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप हमारे बीच हैं? संदीप जी भाई साहब, आप हमारे बीच हैं? संदीप जी। संदीप जी भाई साहब, आपकी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों, आज हमारे बीच से हमारे एक डायमंड है, और मैं तो उनको डायमंड करता हूँ। मेरे एक भाई साहब हैं, मेरे एक भैया हैं, एक भाई है, मेरे एक दोस्त हैं, एक मेरे परिवार के एक पार्ट के एक सदस्य हैं, मेरे मोदी केयर परिवार के एक सदस्य हैं, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले, यानी कुछ ही पल पहले, यहाँ पे समय का पता भी नहीं चलता, हमारे बीच कुछ पल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और अगर बताऊं तो सभी लीडर्स के लिए बताना चाहूंगा इनके बारे में, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, एक व्यापारी हैं, करोड़ों रुपए का आज भी इनका व्यापार है, और इन्होंने उस व्यापार को बड़े प्यार से आज तक उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जब हमारे एक लीडर ने इनको एक बिजनेस बताया, तो बड़े शालीन तरीके से, मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी, इन्होंने बड़े शालीन तरीके से अपने आप को यहाँ पे बिजनेस को समझा, और बिजनेस को समझ के स्टार्ट किया काम। तो मैं आज उस डायमंड से आपको मिलाना चाहता हूँ, और उनकी जो कहानी है सक्सेस की, वो अपनी जुबानी बताना चाहेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार से लीडर संदीप जी गुप्ता, जो चिड़ावा के रहने वाले हैं।
तो संदीप जी, आप हमारे बीच हो तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। संदीप जी वैसा जी सर। थैंक यू वैसा, थैंक यू। जी सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम संदीप गुप्ता और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस शहर है चढ़ावा, उसी के पास एक छोटा सा गांव होता है झांझोर, वहां से बिलोंग करता हूँ। शहर से मेरे गांव की दूरी 8 किलोमीटर की होती है। दोस्तों, मोदी केयर में आने से पहले कि मेरी लाइफ के बारे में मैं बता दूं तो मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। 2 भाई, 1 बहन मेरी मेरे हैं, और मम्मी पापा के अलावा हमारे परिवार में चाचा जी और चाची जी। छोटा सा हमारा परिवार है और इन सब के वेल ग्रेजुएट मैं हूँ। हिंदी लिटरेचर से मैंने MA BA BEd किया है और मेरा जो प्रोफेशन है आज के दिन, वो मेरा ट्रेडिशनल मार्केट में किराना का होलसेल का व्यापार है। लेकिन इस व्यापार से पहले मैं शिक्षा में ग्रेजुएट होने के कारण मेरा ड्रीम अलग ही था। मैं किसी अच्छी जॉब में जाना चाहता था, बट होने को कुछ और ही मंजूर था। अगर शायद मैं जॉब में चला जाता तो आज ही मुझे ये दिन नहीं मिलता। और मैं दोस्तों सबको बता देना चाहता हूँ, मेरे सारे अपलाइन, आज नरेश पाल जी ने बताया कि संदीप जी का बाय प्रोफेशन बिजनेस है और करोड़ों की संपत्ति है, अच्छा कारोबार है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, मेरी जो प्रोफाइल थी वो जैसा सर सोच रहे हैं, या मेरे को जानने मानने वाले जो भी हैं उनको मैं बता दूं, मेरी प्रोफाइल वैसी नहीं रही। मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से बिलोंग करता था और जिंदगी ने बहुत दर्द दिए है मेरे को। 20 साल की उम्र से पहले मेरी भी जिंदगी बहुत चुनौतीपूर्ण थी। बहुत अभाव था जिंदगी में, हर चीज का अभाव था। अब मैं क्या बयां करूं, लेकिन आज तक मैंने पर्दा डाले रखा, किसी को मैंने उजागर नहीं होने दिया, किसी को एहसास नहीं होने दिया कि एक्चुअल मेरी लाइफ क्या थी। और आज भी मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है कि ये जो सारी स्टोरी है मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता और किसी के सामने शेयर भी नहीं करना चाहता। और मैं आपको बता दूं, 20 साल पहले की जो स्टोरी है वो मैं आज भी शेयर नहीं करूंगा। उसके लिए मैंने खुद से संकल्प किया हुआ है। मैं टॉप लेवल पे जब यहाँ से टॉप लेवल अचीव कर लूंगा और 10 लाख मेरी इनकम होगी और एक बड़ा सेमिनार होगा, उसमें मेरी टीम बैठी होगी, 5000 प्लस लोग होंगे, उसी दिन उस कहानी को मैं दोहराऊंगा। और मुझे ये भी एहसास है, अगर आज भी मैं उस कहानी को दोहराने लग जाऊंगा तो शायद मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, तो मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता। चलो बात करते हैं 20 साल के बाद की उम्र, 2000 से ऊपर की उम्र के बाद की बात। दोस्तों, 17 साल की उम्र में मैंने ट्रेडिशनल मार्केट की शुरुआत की थी। मार्केट में बिजनेस शुरुआत करने का इरादा एक ही था कि मैं अपने एजुकेशन लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकूं, अच्छी तैयारियां कर सकूं और एक शॉप के बहाने मेरे को पढ़ने के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे का टाइम मिल जाए करेगा। लेकिन जब मैंने छोटी सी शॉप से शुरुआत की थी, मेरे परिचित लोग वहां पर आते थे और मेरे से सामान की डिमांड किया करते थे और एक्चुअल में मेरे पास सामान नहीं होता था और इस कारण मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। और बहुत सारे लोग, हाँ, वो टीचर्स भी आते थे जिनके पास मैं पढ़ा करता था और वो बोलते थे मेरे को कि अगर बनिए की दुकान पे आके हमें सारा सामान उस जगह से नहीं मिलेगा तो हम सामान लाने के लिए कहाँ जाए। दोस्तों, हाँ, बहुत, हाँ, अंदर तक टीस होती थी मेरे को। मैं भी अंदर ही अंदर सोचता था, बात तो सही है, अगर हमारे जो भी परिचित लोग हैं वो सब अपनी परिचित के पास आते हैं, जब उनके यहाँ आकर खाली लौटना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उस बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। बढ़ाते बढ़ाते वो
बिजनेस इस कदर बढ़ता गया कि मैं अपनी बुक्स, अपनी एजुकेशन लाइफ को, और जो भी मेरे ड्रीम थे, अच्छी जॉब ऑफिसर लाइन में जाने का जो ड्रीम था, सारे धरे के धरे रह गए। बट व्यापार ने मेरे को सब कुछ दिया। आज जिस मेरी प्रोफाइल की जो बात करते हैं, मेरे अपलाइन, मेरे जानने वाले सब लोगों को पता है कि मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग है, लेकिन वो पहले नहीं थी, वो मेरी खुद की बनाई हुई है, मेरे हौसले से बनी हुई है। उसके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी है। वो मुझे कोई गॉड गिफ्टेड नहीं था, या मेरा दादा परदादा पापा से नहीं मिला, वो खुद मेरी बनाई हुई है। और अच्छा मेरा व्यापार था, और मेरी मोदी केयर में जो शुरुआत होती है वो अंकिता जी के माध्यम से होती है। मैं अंकिता जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो देवदूत बन के एक रोज मेरी जिंदगी में आते हैं। उनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। डूबती सांस को उबारा था, डूबती सांस को उबारा था, गिरती हुई नब्ज को संभाला था। दे के मोदी केयर का तोहफा, दे के मोदी केयर का तोहफा, जान में तुमने जान डाली थी। थैंक यू अंकिता जी, जितेंद्र जी गुजर, नरेश पाल जी, मनोज कुमार जी ठठेरा, वीरेंद्र जी टेलर, और इनके अलावा राम सिंह सर, अरुण सर, और नरेश कुमार सैनी जी, और मेरी प्यारी सी टीम, और यहाँ तक कि आज जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी मोदी केयर परिवार से है, वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह है, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहानी आती है मोदी केयर में शुरुआत किस प्रकार होती है। तो दोस्तों, जो पास्ट था मेरा वो भी बहुत अभाव में गुजरा हुआ था, लेकिन मोदी केयर की शुरुआत मेरी रोचक तरीके से होती है। अंकिता जी जिन्होंने मेरे को मोदी केयर में पार्टिसिपेट करवाया, वो हमारे कस्टमर हुआ करते थे। उनके मम्मी पापा मेरी शॉप पे आते थे, मुझसे सामान लेते थे। अंकिता जी भी बहुत बार आई हुई है, और 15 साल से मेरे कस्टमर थे। लेकिन जिस दिन मोदी केयर लेके अंकिता जी आई थी, उस दिन मेरे को डेमो नहीं दिखाए गए थे, मेरे को प्लान नहीं बताया गया था। मेरे को एक कैटलॉग लेके आते हैं मोदी केयर का, और मेरे को देके और अपने गांव को जाते हैं। तो इनके गांव जाने वाली बस मेरी शॉप के सामने से चलती है, तो वो कैटलॉग देके मेरे को चले जाते हैं, और मेरे को बोलते जाते हैं कि आप देखना, मैंने इन प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, मेरे खुद के हैं, और आप इनमें से कौन से प्रोडक्ट बेस्ट है आप चुनना, आपको कौन से प्रोडक्ट बेस्ट लगते हैं, और मैं आते वक्त आपसे कैटलॉग वापस लूंगी, और आपसे थोड़ा सा ऑर्डर भी लेना मेरे को। जब ये चले जाते हैं, मैं कैटलॉग को ध्यान से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जब प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज था थोड़ा सा, तो मैं जो प्रोडक्ट मेरे को सूटेबल लगते हैं मैं उनको टिक कर देता हूँ। और जब ये वापस आते हैं तो ये बोलती है कि आपने देखा क्या? मैंने कहा जी मैंने देखा। तो वापस आते वक्त मेरे को बोलते हैं चलो अब मैं आपका ऑर्डर बनाती हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर बनाते हैं, और ऑर्डर वो ज़्यादा बन जाता है। तब अंकिता जी मेरे को कहती है कि मैं 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट आपको भेजूंगी, लेकिन इनका जो पेमेंट है वो नगद ही भुगतान होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए, पेमेंट तैयार ही है। दोस्तों क्या होता है, ऑर्डर ले जाने के बाद 3 महीने बाद तक अंकिता जी मेरे को भूल ही जाती है। हाँ, ना तो ऑर्डर आता है, ना कॉल आता, ना मेरे को इसके बारे में कुछ पूछते हैं दोबारा। 3 महीने बाद एक दिन अचानक से वीरू सर की मैसेज और अंकिता जी मेरे पास आते हैं। और कस्टमर बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, लेकिन फिर भी वीरू सर सीधे मेरे पास आते हैं, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं सोचा शाम का टाइम है और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ये क्या होता है, इस वक्त समझ नहीं थी। लेकिन सर अंदर चले आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और तो मैंने कहा हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया। तो संदीप जी ज़्यादा बात नहीं करते, वो बोलते हैं कि संदीप जी आपको अंकिता जी कुछ प्रोडक्ट भेजेगी, इनको पेमेंट कर देना, और आपको ये प्रोडक्ट है ना बहुत रीजनेबल प्राइस में, डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, करवा लूँगा, अगर आपके पास ID प्रूफ है तो दे दो। मैंने कहा सर मेरे पास सारे ID प्रूफ है, और वो मेरे से ID प्रूफ लेके मेरा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अंकिता जी
मेरे को वहाँ से कॉल करते हैं कि संदीप जी आपका 8,000 का ऑर्डर भेज रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं 8 का भेज दो, लेकिन वो दुकान पे पहुँचते पहुँचते 12-13 हज़ार का हो चुका था। अंकिता जी और मंजू जी मेरे पास आते हैं, मेरे को सामान देते हैं, मैं इनको पेमेंट करता हूँ, तो ये बोलते हैं कि आप अपनी दुकान की एक अच्छी अलमारी में इसको सेटल कर लीजिए। मैंने कहा अंकिता जी मेरे पास जगह नहीं है दुकान में, मैं जहाँ भी होगा मैं कर लूँगा आराम से, लेकिन इनको जिद थी कि नहीं अभी करना है। और वहीं से मंजू जी और अंकिता जी ने वो प्रोडक्ट एक अलमारी खाली करके, जहाँ बिस्कुट लगे होते हैं वो अलमारी खाली करके वहाँ पर सारे प्रोडक्ट सेट कर जाते हैं और चले जाते हैं। और कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रख के इन प्रोडक्ट पे ध्यान देना। मैंने कहा चलो ठीक है। और संयोग भी ऐसा होता है कि अंकिता जी जब मेरे पास से वापस जाते हैं और वो झुंझुनू तक नहीं पहुंचते, उससे पहले ही मैं 3-3.5 हज़ार के प्रोडक्ट सेल कर चुका होता हूँ, वो भी MRP पे। और अच्छे लोगों को जब मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, उनको प्रोडक्ट मैंने दिखाए और उन्होंने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किए और मैं उनका MRP से बिल बना देता हूँ। 3.5 हज़ार के करीब प्रोडक्ट बेच लेता हूँ। मैं अंकिता जी का कॉल करता हूँ कि अंकिता जी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैंने तो 3-3.5 हज़ार के प्रोडक्ट तो सेल कर दिए, और मैं हाँ और भी प्रोडक्ट क्वांटिटी में मंगवा लूँगा आपसे। यहीं से मेरी शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि वो महीने का आखिरी टाइम था जब प्रोडक्ट देके गए थे, उस टाइम मेरे को लॉयल्टी का मालूम नहीं था, और अंकिता जी बोलते हैं कि लॉयल्टी आपको लॉयल्टी करवानी है। अब लॉयल्टी के बारे में बताया नहीं गया, तो अंकिता जी बोलते हैं कि आपको दोबारा से 3 हज़ार का बिल करवाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दीजिएगा। तो अंकिता जी और 3 दिन बाद मेरे को रेड कोरियन जिंसन वगैरह वेलनेस के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं 4,500 हज़ार के करीब का। दोबारा आते हैं, मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ और चले जाते हैं अंकिता जी। अब क्या होता है कि अंकिता जी प्रोडक्ट से मैं संतुष्ट हो चुका था, और अंकिता जी वीरू जी सर से कमिटमेंट करके आते हैं कि मेरे को यहाँ से कि सर एक लास्ट डेट होती है 31 जुलाई की, और मेरे को यहाँ से डायरेक्टर क्वालिफाई करना होता है, और इनको लगभग 40,000 बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ते हैं, और ये कमिटमेंट कर चुकी थी, और इनको उम्मीद थी कि संदीप जी मेरा कमिटमेंट पूरा करवा सकते हैं। और लास्ट डेट को मेरे पास मॉर्निंग में आते हैं और बैठ जाते हैं, कहते हैं कि आपको इतना ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने कहा अंकिता जी इतना ऑर्डर तो एक साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ 20-30 हज़ार का करवा सकता हूँ। नहीं बोले आपको करना ही पड़ेगा। 3 बजे तक मैंने देखा है कि अंकिता जी के चेहरे पे बहुत मायूसी है। अगर मैं भी कहीं से भी तुरंत इतना बड़ा ऑर्डर नहीं आ सकता, और मैं भी इनको मना कर दूंगा ना, तो शायद इनका कमिटमेंट टूट जाएगा। और मैंने ये सोचते हुए अंकिता जी को पेमेंट किया, और मैंने बोला अंकिता जी जो भी प्रोडक्ट आप की इच्छा हो मेरी बिलिंग करवा दीजिए, और अपना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लीजिए। अंकिता जी डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, ग्रुप में मैसेज आते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में डायरेक्टर होता क्या। अब डायरेक्टर अंकिता जी बनते हैं, उसके बाद मेरे को डेमो प्लान के बारे में बताया जाता है। मैं समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मुझे ये जरूर विश्वास था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा, कोई भी आम इंसान खास बन सकता है यहाँ पे। और एक और विजन मेरा क्लियर था कि 95% लोग दुनिया के जो वर्क करते हैं उनसे तो अलग हटके ही करना होगा। अगर हमें कुछ अलग करना है, अलग विख्यात होना है, हमें कामयाब होना है, सपनों तक पहुंचना है, तो हमें वो काम तो नहीं करना जो दुनिया कर रही है। दुनिया से हटके काम करना पड़ेगा। और इसी बीच कुछ दिनों बाद चढ़ावा में एक मीटिंग रख ली जाती है, जिसमें अरुण जी शर्मा, राम सिंह जी शेखावत और मनोज जी, नरेश पाल जी आते हैं। दिलखुश होटल पैलेस होता है, और वहाँ पे मीटिंग में मैं जाता हूँ। तो मैंने अरुण जी शर्मा को सुना था कि मैं 40-45 हज़ार की जॉब करता था, और जॉब छोड़ के मोदी केयर में आया हूँ, और 8 महीने में मैंने यहाँ पे 31,000 अचीव किया। मेरा माइंड सेट था, मुझे पता है कि जो 40-45 हज़ार की इनकम छोड़ के 30 हज़ार जीरो से शुरुआत करके वापस 30-31 हज़ार रुपये का पे आउट तक पहुंच गया, वो 30-31 लाख तक भी जरूर पहुंचेगा। मैंने भी विजन क्लियर कर लिया था कि मैं भी यहाँ से 10 हज़ार रुपये तो जरूर ही अचीव करूंगा, मेरा पर्सनल खर्चा।
अब मैंने अंकिता जी वगैरह को पूछा कि ये कैसे पॉसिबल होता है, तो अंकिता जी ने मेरे को झूठ बोला, शायद इनको पता नहीं था, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन इनको उस वक्त पता नहीं था। इन्होंने बोला कि आप 22% लेवल जब अचीव कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ से इनकम स्टार्ट हो जाती है, और जो इनकम स्टार्ट होती है वो 6,000 से 1,00,000 रुपए तक की होती है। मैंने कहा ये डायरेक्टर लेवल तो बहुत जल्दी अचीव करना है मेरे को, कैसे भी करके। और मैं ने पहली बार जब डेमो दिखाए तो मैंने खुद से डेमो किट बनाया। अब मेरे पास कस्टमर आते थे, डेमो दिखाता गया, और ना मेरे को इतना नॉलेज था ना, और लेकिन मैं घर आके यूट्यूब पे देखता था। मोदी केयर के बारे में गहराई तक जाना मुझे पता है, राइट प्लेटफॉर्म है ये। और मोदी केयर से पहले भी मैं बहुत सारी नेटवर्क कंपनियों में काम कर चुका था। इससे पहले मेरे को एमवे में मैं 1998 में ही आ चुका था। ड्रीम मूवर्ड था, PSCL सारा वगैरह, और भी बहुत सारी कंपनियां आई जिनमें मैंने काम किया था। लेकिन सब जगह इन्वेस्टमेंट प्लान था, सब जगह मेरे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमारे मारवाड़ी में कहावत होती है कि अमल का घाटा अमल ही पूरा कर सकता है। तो मुझे ये पक्का विश्वास था कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर अच्छी कंपनी हो ना, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता। और जब मोदी केयर के बारे में मैंने गहराई से जान लिया, और वीरू सर के संपर्क में आया, मेरी क्लास ली, मेरे पास बैठकर मेरी दुकान में, तो मुझे विश्वास हो गया डेफिनेटली यस आई कैन, ये सब पॉसिबल है मेरे लिए, और मैं करके रहूँगा। और मेरी वहीं से शुरुआत हो जाती है मोदी केयर करने की, और मैं अगले 2-3 महीने में डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुका होता हूँ। मेरी टीम बिल्ड होती है, मेरे पास अब प्रोडक्ट की समस्या हो जाती है, झुंझुनू से प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता लाने के लिए, तो मैं यहाँ पे DP स्टोर ओपन करवाता हूँ। मेरे पास जगह नहीं होती, मैं भाई को सिस्टम में लाता हूँ, भाई मेरे साथ हाँ झगड़ता है, दोनों में कहासुनी हो जाती है, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर भी मैंने उनको है ना अपनी जिद के आगे झुकाया कि नहीं, आपकी दुकान में जगह है, एक कॉर्नर मेरे को भी दे दे, और मुझे DP के सारे लोग पॉजिटिव होते गए, और मेरा नेटवर्क बिल्ड होता गया। और सबसे बड़ी बात, मेरी दुकान पर सामान नहीं बिकता, मेरी दुकान पे ब्रांड नहीं बिकता, मेरी दुकान पे मेरा नाम बिकता है। और मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे जो भी लोग जो चीज़ मैं अपने हाथ से उठा के दे देता हूँ, कभी इनकार नहीं करता, यही मेरी कामयाबी का राज है। और बढ़ता गया धीरे धीरे डायरेक्टर, फिर भाई को डायरेक्टर बनाया, सीनियर डायरेक्टर, स्टार्ट हो जाता है, आगे लेवल बढ़ता है, ED SED मेरे को सारे लेवल के बारे में बताया जाता है। धीरे धीरे मैं आगे चलता जाता हूँ, और मैंने SED का लेवल क्वालिफाई किया। मेरी इनकम 480 रुपये के चेक से शुरुआत होती है, और जब 480 रुपये का चेक मेरा पहला आता है, मैं घर पे बताता हूँ, तो घर वाले भी मेरे को मना कर देते हैं। वो कितना खुश होता है, ये 480 में क्या आता है, क्या कर लेगा तू 480 में। मैंने कहा 480 आया है मेरा पहला चेक, और हाँ ये 40,000 का भी होगा, 4 लाख का भी होगा, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों आपको बता दूं, चैलेंज जो है वो घर से ही शुरू होने लग जाते हैं। और मेरी सफलता के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, तो वो मेरी मिसेज का, मेरे मम्मी पापा का। से हासिल नहीं होने वाला यहाँ से आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे करना है, जिस दिन हासिल होगा उस दिन दिखाऊंगा। और जिन लोगों को बताता था वो भी लोग मेरे को मना करते थे, लेकिन मैं सबको इग्नोर करते आगे वो ये बढ़ता जाता था। और मुझे पक्का विश्वास था कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। और दोस्तों एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया, बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया। घर वालों ने की लड़ाई मुझसे मगर मैं झुक नहीं पाया, झुकाने की कोशिश की जमाने ने मगर मैं झुक नहीं पाया। सफलता के दिए हमने जलाए, जो तो लोगों ने बुझाने की कोशिश की
मगर वो बुझ नहीं पाया। दोस्तों बहुत सारा चैलेंज आता था, हम घर में लड़ाइयाँ होती थी। जब मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था, मोदी केयर की बात करता था, मोदी केयर के प्रोडक्ट घर ले आता था, तो घर वाले मोदी केयर के प्रोडक्ट जानबूझकर काम में नहीं लिया करते थे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से मेरा जिद्दी स्वभाव कि मुझे करना है तो करना है, मेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म है। मैं आज नहीं, टाइम बताएगा, आप सबको दिखाएगा। और दोस्तों 480 के चेक से मेरा 2000 का चेक हुआ, 3000 का हुआ, 4000 का हुआ। तब भी घर वाले भी बोलते थे नहीं होगा, लोग भी बोलते थे नहीं होगा। और आज जब 10,000 की इनकम क्रॉस की तो भी मैं लोगों को बताता था कि आज मेरा 10,000 का चेक आया। ऐसे ही बोल कुछ दिनों के लिए है, ये चली जाएगी, बहुत सारी आई बहुत सारी गई, लेकिन मैं नहीं रुका। 20,000 का चेक आया, तब भी लोग बोलते थे नहीं होगा। 50,000 की इनकम की, लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर गया। हाँ, वो मना तो कर रहे थे लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, यार ये क्या हो रहा है। 500 रुपये के चेक से हमें बताना शुरुआत किया था, 50,000 की इनकम क्रॉस कर चुका, 60 का हुआ, 70 का हुआ, 80,000 रुपये तक का पे आउट मेरा यहाँ से हो चुका है। आज मैं ही नहीं, मेरे परिवार से मेरे पापा, भाई, मेरी सिस्टर, सारे लोग हम मोदी केयर कर रहे हैं। और 1.5 से 2 लाख की इनकम हमारे परिवार में हर महीने आती है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो ट्रेडिशनल मार्केट है, बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा, बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा काम है, अच्छी इनकम है वहाँ से भी। लेकिन वो हार्ड वर्क है, मुझे पता है मेरे से हार्ड वर्क मैं कितने टाइम तक कर सकता हूँ। मुझे पैसिव इनकम चाहिए, स्मार्ट बिजनेसमैन बनना चाहता था। उस बिजनेसमैन से मैं हार्ड बिजनेसमैन था। वो मुझे उसकी बदौलत आज भी मुझे बैक पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मेरे शरीर में। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ तो उठने की हिम्मत नहीं होती, रात को नींद नहीं आती उस पेन की वजह से। तो दोस्तों मुझे ये एहसास हो चुका था कि यहाँ चाहे कितना भी बड़ा व्यापार हो जाए, लेकिन करने वाला कौन होगा, करेगा कौन, वारिस कौन होगा आपका। दोस्तों अंकिता जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो मोदी केयर में देवदूत बन के मेरे लिए आए, ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म मेरे को प्रोवाइड करवाया। और यहाँ से जब से करने लगा हूँ, मैंने गोवा ट्रिप अचीव किया, यहाँ पूरे परिवार को गोवा घुमा के लाया हूँ मैं। मैंने यहाँ से कार फंड अचीव कर लिया। अब मैं लॉकडाउन की वजह से कार नहीं ले पाया, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट डेट है वो 14 जुलाई फाइनल डेट है। और उस दिन मैं किया की सेल्टोस कार ले रहा हूँ और आप सब लोग सादर आमंत्रित है। और यहाँ से मैं फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ, 2 फॉरेन ट्रिप मैंने लिए है। मैं बैंकॉक पटाया जाके आ चुका हूँ और इस साल मैंने मलेशिया का ट्रिप अचीव किया है। और इसके अलावा आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जहाँ से मोदी केयर टोटली इनकम देना शुरू कर देता है, तो यहाँ से मेरा हाउस फंड भी शुरुआत हो चुकी है। और हाउस फंड दोस्तों 2 साल पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चिरावा में मेरा प्लॉट है गांव में, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। और पापा मम्मी बोला करते थे कि तू मकान बना ले। लेकिन मुझे जब ये पता चला कि मोदी केयर से मकान मिलता है, तो मैंने मकान बनाने का सपना कैंसिल कर दिया। मेरे प्लाट में मैंने सारा रॉ मटेरियल, ईंट, रेता, सरिया, सब कुछ पत्थर वगैरह डलवा के रखे हैं लेकिन मैंने वहाँ से मकान नहीं बनवाए। ना बनवाने का कारण एक ही था, मुझे जुनून था कि अगर मोदी केयर मकान देता है तो संदीप में इतनी काबिलियत है, वो मकान यहाँ से ही लेके रहेगा। और दोस्तों आज मैं वो मेरा ड्रीम टाइटल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अचीव कर चुका हूँ। और अब जो मकान
मैं आज रह रहा हूँ वो मेरा पुराना ही मकान है, और मैं उसमें कुछ भी नहीं करवा रहा नया। और मेरे सपनों का जो मकान होगा ना, वो मोदी केयर की बदौलत होगा, मेरे पैसों से नहीं होगा। अगर मेरे पैसों से मैं करना चाहूँ तो कभी भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, मोदी केयर से ही लूँगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरा जो फ्यूचर का प्लान है मोदी केयर से, वो भी मेरे इरादे नेक है, मेरा विजन क्लियर है। मुझे मोदी केयर करना है, मोदी केयर में बहुत सारी ऊंचाइयों तक जाना है। और मेरा जो नेक्स्ट इस 2020 का जो विजन है, इस 2020 में मैं GBDD बन के आ रहा हूँ, और साथ में 5 लाख प्लस हमारे मेंटर मनोज जी सर बताते हैं ना, सपने स्मार्ट होने चाहिए, और मैं भी स्मार्ट सपनों की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक, मीजरेबल, जो मापा जा सके, स्पष्ट, जिसको जो होने जा रहा है वही बता रहा हूँ। तो मेरी इस साल 5 लाख प्लस इनकम होगी, GBDD मेरा टाइटल होगा। मेरी टीम से 11 लोग इस 2020 में कार अचीवर बन रहे हैं, कार अचीव कर रहे हैं, और 21 लोग 1 लाख प्लस होने वाले हैं। 151 लोग 10,000 प्लस की इनकम लेंगे। और 2021 30 सितंबर को मैं यहाँ से मेरा ड्रीम हाउस लेने वाला हूँ। 2022 में मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज 300D 1 CR प्लस की होगी दोस्तों। 30 सितंबर 2022 को ये आ रही है। और खुशी की बात ये है कि आज मैं जो मोदी केयर कर रहा हूँ, मेरा कितना पे आउट बनता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कम बने या ज़्यादा बने, मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, जब मेरे बताने से मेरी टीम में भी बहुत सारा पैसा आता है। 100 रुपये के चेक से लेकर 50,000 रुपये तक की इनकम मेरी टीम में अचीव कर गए हैं। और मेरी टीम में हाईएस्ट इनकम अचीवर मेरी सगी सिस्टर सुनीता जी बंसल पठानकोट से हैं, जो मेरे से 12 महीने बाद मोदी केयर में आते हैं और मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं। भाई बहन की है ना बातें होनी बंद हो जाती है मोदी केयर को लेके। और वही सिस्टर जब एक बार यहाँ पे आती हैं, छुट्टियां पड़ती है बच्चों की और यहाँ पे पीयर आती है, तो मैं उनको घर लाने की बजाय सीधा झुंझुनू जमुना रिसोर्ट में एक मीटिंग होती है और वहीं पे ले जाता हूँ। और मैं जीजू साथ होते हैं उनको बोलता हूँ कि चलो हम बाहर झुंझुनू चलते हैं, वहाँ पे हम नहा धो के वहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट खाना वगैरह करके घर आते हैं। इनको मैं नहीं बताता मीटिंग में जा गए हैं, लेकिन झुंझुनू पहुँचते हैं तो मैं जमुना रिसोर्ट में ले जाके इनको मीटिंग हॉल में बैठा देता हूँ। तो ये बोलते हैं कि ये क्या है। मैं कहता हूँ 1 घंटे की मीटिंग है, ये भी काम हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं और होटल में हम नहाए धोएंगे और खाना पीना खा के घर चलते हैं। लेकिन जब मीटिंग चलती है तो 3 से 4-5 घंटे की मीटिंग चलती है और सारे लीडर्स उसमें होते हैं, अच्छी गैदरिंग होती है। और जब ये सुनने लग जाते हैं मोदी केयर, तो मैं बीच में इनको बोलता हूँ कि चलो आओ चलते हैं। नहीं, ये कहता है सुनने दो, और इनको इतना इंटरेस्ट आता है उसी दिन से। वो हाँ, जब वो उस दिन मीटिंग थी, उस दिन गोवा क्वालिफाई करने के लिए वो 4 मंथ का टाइम था और वो लास्ट मंथ का लास्ट डे था। और उसी दिन सिस्टर यहाँ घर आके है ना 25,000 की बिलिंग करवा के गोवा क्वालिफाई करती है पहला महीना। और 5 दिन बाद ही मैं पठानकोट जाता हूँ, वहाँ इनकी टीम में वहाँ पे जाके मीटिंग करता हूँ और मोदी केयर की शुरुआत करता हूँ। इनको 4 महीने क्वालिफाई करवाता हूँ, गोवा ट्रिप अचीव करवाता हूँ और वहीं से इनका विजन क्लियर हो जाता है। और दोस्तों, जब आज वो सिस्टर मना करती थी, उसका लास्ट महीने का पे आउट था वो, हाँ, सारी इनकम कट वगैरह के जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं वो 69,000 प्लस थे। तो बहुत खुशी होती है कि जो सिस्टर मना करती थी, आज वो इस कदर इंजॉय कर रही है मोदी केयर को। बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई जो गारमेंट्स का व्यापार करता था,
आज वो भी गारमेंट्स के व्यापार को प्रोवाइड नहीं देता, मोदी केयर को फर्स्ट पे रखता और निरंतर आगे बढ़ता जाता है। प्लेटिनम डायरेक्टर बन चुका है और एक साथ घर में हम 4 GBDD आने वाले हैं। पापा भी AD लेवल मेंटेन करते हैं, 15 से 20 हजार रुपए की इनकम उनके भी है। और मेरी टीम में भी बहुत शानदार लीडर है। जोगेंद्र जी आर्मी में है, विकास जी शेखावत है, अर्जुन जी स्वामी है, जो भी SED लेवल अचीव करने वाले हैं, बस नरेंद्र जी शेखावत है, और मोहित जी अग्रवाल बहुत शानदार लीडर है, श्याम सुंदर जी है। आज अकेला चला था इस राह पे और आज 5000 लोगों की टीम है मेरे पास। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और सबसे अमेजिंग लोग मेरे को पूछते हैं मोदी केयर क्या है। दोस्तों मेरे पास तो एक ही जवाब होता है, मोदी केयर एक खेल है कामयाबी का, और उस खेल को मेरे अप्लायंस ने खेले जो कामयाब हुए हैं, और मैं खेल रहा हूँ, मैं भी कामयाब हुआ हूँ, और आप लोग खेलोगे तो आप भी कामयाब होंगे। दोस्तों छोटा सा सटीक सा जवाब होता है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, जैसी संगत वैसी रंगत। मोदी केयर परिवार का साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जितनी तारीफ करता जाऊं उतनी कम। संगत का बहुत असर होता है। मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाहूंगा। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच। दोस्तों जब से मोदी केयर में आया हूँ बहुत अच्छा लगता है। अपरिचित लोग, हाँ, जो पहली बार मिलते हैं और इतने खास होके रह जाते हैं। और कोई भी मोदी केयर किसी भी स्टेट से हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, जब भी वो मिलता है मैं मोदी केयर से हूँ, बड़ी खुशी होती है। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई अब बिछोड़ा अपने परिवार का लौट के आया हो। बहुत शानदार खुशियाँ मिलती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मेरी सफलता की कहानी यही है। मेरा जो सिद्धांत है, मैं हार नहीं मानता, मैं कभी हार नहीं मानता। ये मेरा पागलपन है और यही मेरी सफलता की कहानी। मैंने हार कभी स्वीकार नहीं की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। तो दोस्तों ना शब्द मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया, और मैंने हमेशा उस काम को करने की कोशिश की है जिसके लिए लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत आजमाया अपने आप को उस काम में, और मैं तब तक आजमाता हूँ जब तक मैं सफलता हासिल नहीं करता जाता। और इससे ज्यादा दोस्तों क्या बताऊं, जिंदगी को लेके मेरा विजन क्लियर है। मैं बता दूं, थोड़ा सा डूबूंगा लेकिन मैं फिर तैर जाऊंगा। ये जिंदगी तू देख मुझे, मैं फिर से जीत जाऊंगा। बड़े इम्तिहान लिए जिंदगी ने 20 साल पहले की लाइफ। दोस्तों आज मैं बताता हूँ, आज नरेश पाल सर ने बोला कि संदीप जी करोड़ों का व्यापार है। ये वही संदीप है 2000 में जिनको कॉलेज में एडमिशन लेने के पास इनके पास 1500 रुपए का पे आउट नहीं था। 1500 रुपए कॉलेज की फीस थी। वास्तव में ये सच्चाई है, मानते नहीं है लोग, लेकिन ये सच्चाई है। 1500 रुपए नहीं हुआ करते थे मेरे पास, और मैंने छोड़ दी वहां से कॉलेज करने का सपना, और उस कॉलेज को मैंने प्राइवेट 2005 से, हाँ, घर बैठे बैठे, मैंने, लोग बोलते थे अब कैसे करेगा कॉलेज, मैंने कॉलेज भी किए, BA MA BEd भी किया, और अच्छे मार्क्स के 70+ मेरे मार्क्स रहे हैं यहाँ पे। तो जिस काम, जो चुनौती भरा काम हो, वो काम मेरे को बड़ा पसंद आता है और मैं बहुत चाह के करता हूँ। दोस्तों मेरी सफलता की कहानी बस यही है। और अभी तो ये सारा ट्रेलर है, कहानियाँ तो अब आगे बढ़नी शुरू होगी। और इस साल जब ये 2020 समापन की ओर होगा, तब रोचक कहानियां होगी। जब टॉप लेवल अचीव करके आऊंगा, बड़ा सा सेमिनार होगा और मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा ना, उस दिन मैं 20 वर्ष की कहानी बताऊंगा। हाँ, जन्म से भी, हाँ, 20 वर्ष की कहानी, उससे आगे की कोई कहानी नहीं बताऊंगा। और इसीलिए मैंने उस कहानी को आज भी नहीं बताया। शायद वो मैं एक बार बताने के बाद दोबारा उसको याद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो
थैंक यू आप सब लोगों का, मेरे ऑल अपलायंस का। आप सब लोग मेरे जीवन में देवदूत बन के आए हो, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और कभी मैं आपका ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। और इतना सबसे बड़ा थैंक्स मेरी प्यारी सी टीम का, मेरी लवली सी टीम जो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। हम जैसे भी उनको बोल देता हूँ, बोलते हैं जी सर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, कभी भी बोल दो। हाँ, रात को जब आधी रात को भी कॉल कर देता हूँ किसी भी लीडर को, लीडर आपको ये करना है, जी सर हो जाएगा। और सुबह उठता हूँ तो गुड न्यूज मैसेज होता है मोबाइल पे कि सर हो गया, आपने जो कमिटमेंट आपने जो टारगेट दिया था वो हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम का। और मेरे अपलायंस को तो मैं कभी भी मैं भगवान से कम नहीं मानता। मेरे तो भगवान मेरे सारे अपलायंस है और मेरी टीम मेरी सेना। थैंक यू नरेश पाल सर, अर्जुन जी सर, बहुत अच्छा बताया राम सिंह सर, वीरेंद्र जी सर, जितेंद्र जी गुर्जर सर और अंकिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी जब मोदी केयर मेरे को मिला था उससे पहले मैं वैष्णो माता के होके आया था और शायद वही माता रूप में अंकिता जी मेरे पास आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपको मैं कभी भी आपका एहसान नहीं चुका सकता। आपने जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है इसके लिए मैं आपको हमेशा सिर माथे हो आप मेरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू संदीप जी। और लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप सारे लीडर्स को, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स आज आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज सर मैं यही देना चाहता हूँ कि हमारे सुरेखा मैम बोलते हैं समझ में आए तो भी कर लो, ना समझ में आए तो भी कर लो। दुनिया का 8वां अजूबा है। कल एक मैं मीटिंग देख रहा था मंजू जी डिगरवाल की, उसमें टीना जी रानी है जोधपुर से, वो बोल रहे थे कि नरेश पाल जी सर आप 12 महीने बाद आए हमारे पास, काश 12 महीने पहले आ जाते। लेकिन उस मीटिंग में मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, तो मैं मन ही मन टीना रानी जी को और बहुत सारे 135 करोड़ की जनसंख्या का जो देश है उसमें से केवल 50 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनको एमसीए नंबर का तो मालूम है। अभी तो वो लोग बहुत सारे बाकी उनको एमसीए नंबर का ही मालूम नहीं, क्या मालूम एमसीए नंबर होता है। तो मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जो भाग्य होता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग मिलती है, लेकिन जो बड़ भाग्य होता है उसको मोदी केयर मिलता है। और हम सब बड़ भाग्य हैं। और दोस्तों हाँ, आप सब लोग जो भी आज सुन रहे हो सारे लोग जीवीडीडी हो। और ये मैं एक काल्पनिक बातें नहीं कहता, दिल की बातें कह रहा हूँ। आप 5 साल का बिजनेस है, पहली साल सीखने का, दूसरी साल सिखाने का, तीसरी साल कमाने का, चौथी साल दिखाने का, 5वीं साल मनाने का। पहली साल आप सीखोगे, दूसरी साल सिखाओगे जो सीखा, तीसरी साल आप कमाने लग जाओगे, और चौथी साल जो लोग बोलते थे ना नहीं होगा उनको दिखाने का, ये होगा, ये होगा, ये मेरा बंगला है, ये गाड़ी है, हाँ ये मेरी इनकम है, उनको दिखाने का। और चौथी साल मनाने का, 5वीं साल मनाने का, 5वीं साल आप एंजॉय करो। हाँ, और आपकी आने वाली पीढ़ियां एंजॉय करेगी। और ये सबसे बड़ा उस दिन बहुत प्राउड फील होगा कि हमारी जिंदगी में काश शब्द नहीं आया। और वो लोग सोचेंगे काश उस दिन इनके हम कहने में हम भी आ जाते तो हम भी इनके पीछे तो जरूर होते। तो थैंक यू मनोज सर, मैं यही कहना चाहता हूँ हर एक के लिए मोदी केयर है और बहुत गोल्डन पीरियड है 20 से लेकर 25 तक का। और जो भी, और ये सारा जो खेल है ये माइंड से, कोई रिस्क नहीं है। और सारे मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, हाउस वाइफ ने अपने आप को यहाँ पे साबित कर दिया है। तो इससे ज्यादा और क्या ट्रेलर है, क्या प्रूफ दे सकते हैं हम लोगों को।
और बिल्कुल। आजकल डॉक्टर जो मरीजों को देखा करते थे वो डेमो कर रहे हैं, टीचर जो क्लास लेते थे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मोदी केयर की जो वकील वकालत करते थे वो मोदी केयर के बारे में बता रहे हैं, और एक व्यापारी आपके सामने बैठा, अच्छा व्यापार है, वर्तमान में जी रहा हूँ, आज कोई कमी नहीं है और मैं आपको मोदी केयर के बारे में राय दे रहा हूँ। तो इससे बड़ा और प्रूफ हो भी क्या सकता है। सब लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत, और मैं तो यही कहता हूँ सब लोग जी जान से मोदी केयर में लग जाए। अगर करना है तो जान लगा दो या फिर जाने दो। आपने सोच लिया मोदी केयर का ट्रैक अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, कामयाबी तक ले जाने वाला है, तो आप जान लगा के कर लीजिए। हाँ 3 साल आप पीछे मुड़ के मत देख। हाँ फल गीता सार अपना लो, फल की इच्छा बिना किए लगे रहो, और जब फल मिलने स्टार्ट होगे ना तो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। तो इसलिए Thank you. करना ही है तो जान लगा दो या फिर जाने दो, छोड़ दो, फिर नहीं Thank you, जरूरत है। संदीप जी। अगर रेंगना ही है तो नहीं करना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच संदीप जी। डेफिनेटली आज आपने जो बताया वो रियल में बहुत सारे लोगों के लिए सोचने की बात है कि एक व्यापारी होते हुए आपने इतने शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया और आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पर पहुंचकर बिल्कुल। मोदी केयर से मिलने वाली सारी इनकम को अर्न कर रहे हो, और बहुत जल्द आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, बहुत जल्द आप जी। अपने सपनों का घर भी बना रहे हो। और जो आपने सब एक बात आपकी कही है देन आज है। की, जिस दिन जीवीडी बनूंगा उस दिन मैं सारी बातें बताऊंगा, तो मैं आज सब लोगों को बता देता हूँ कि जो भी जीवीडी बन के आएगा उसके लिए पूरा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें सिर्फ जीवीडी की लाइफ स्टोरी होगी। जी थैंक सर। यू वेरी मच संदीप जी। थैंक यू। नरेश जी प्लीज। संदीप जी सल्यूट आपको यार, शानदार, गजब। Thank तो you. आपके लिए Thank तालियां you. बजती हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार शालीन तरीके से आपने हमारे जितने भी लीडर्स आपको सुन पा रहे हैं या भविष्य में जो भी आपको सुनेंगे, काफी अच्छा बताया आपने। और आपके लिए क्या बताऊं, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि हमारे बीच हमारे इतने शानदार कोहिनूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। इसके बाद हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं चाहूंगा अरुण जी भाई साहब, राम सिंह जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे या नेक्स्ट प्रोग्राम अपना आगे बढ़ाएं? बिल्कुल बिल्कुल, अपने दीपक जी को इनवाइट कीजिए अभी आप। जी जी। इन संदीप जी के बाद हमारे एक ऐसे लीडर जिनकी प्रशंसा मैं जितनी करूं उतनी कम है, और अपने आप में एक डायमंड है, एक अनमोल डायमंड है और ज्ञान का पिटारा। अजी ज्ञान उनके पास इतना सारा है। मैं उनके घर पे गया, काफी बार जाना होता है, लेकिन एक दिन मैंने उस ज्ञान के पिटारे की जो संदूक होती है उसको खोला तो मुझे पता चला कि उनके पास काफी बुक्स हैं और बहुत अच्छे बुक्स का नॉलेज रखते हैं। और उनका एक शब्द होता है शुक्रिया। वो शुक्रिया शब्द ऐसा है कि वो दिल में जगह बना लेता है और दिखने में शानदार लाजवाब, जब बोलते हैं तो मोती से टपकते हैं। ऐसे हमारे प्यारे लीडर, और मैं किस्मत वाला हूं कि वो लीडर हमारे बीच हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो हम उनको स्पेशली इनवाइट करना चाहेंगे। दीपक जी सोनी, हमारे शानदार लीडर हमारे बीच आ रहे हैं जो अपने बारे में आपको बताना चाहेंगे। और दोस्तों बड़े ध्यान से उनको सुनना, क्योंकि उनकी एक एक बात में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो दीपक जी सर, आप हमारे इस सेशन में इनवाइट हो, प्लीज दीपक जी सर। दीपक जी आवाज सुन रहे हो? नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। क्या थोड़ा सा नेटवर्क के कारण पहले मैं उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उस समय नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। नमस्कार दोस्तों, नाम दीपक सोनी है, जितना नरेश भाई ने बताया, और मोदी केयर कर रहे हैं, उनके साथ लग के। तारीफ कुछ ज्यादा ही करते हैं मेरी नरेश सर, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आज मौका मिला है बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करने का और अपने बारे में कुछ बताने का। बहुत सारे नए दोस्त भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे साथी लीडर्स भी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे जो कुछ दिनों पहले ज्वाइन किए हैं वो भी अपने लीडर्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। तो मैं आज शेयर करूंगा अपनी स्टोरी, और धन्यवाद चाहूंगा अपने लीडर्स अप्लायंस को कि मौका दिया मुझे स्टोरी का यहाँ पर। तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं बिलोंग करता हूँ
सोनी हूँ, दीपक सोनी नाम मेरा, तो सुनार हूँ। और ज्वेलरी का काम, डायमंड का काम, ये मुझे सीखा। बैकग्राउंड की बात करूंगा उसमें मेरे, मोदी के से जस्ट पहले मैं क्या करता था। और डायमंड का काम सीखने में मेरे को 5 साल लगे। 5 साल लगे मुझे डायमंड का काम सीखने में। और उसके बाद में डायमंड का काम सीखने के बाद में जो मेरी इनकम थी वो 5,000 रुपए थी। डायमंड, सोने में डायमंड फिटिंग करने आता। उसके बाद में धीरे धीरे वो काम करने लगा। दोस्तों आपको बताऊं, मैं बचपन से एक सपना था कि कुछ भीड़ से अलग करना है, कुछ भीड़ से अलग करना है। बचपन से ये सपना था, दिमाग में था, कुछ पता नहीं है, बचपन से ये सपना था मेरा कि भीड़ से कुछ अलग करना है। लेकिन कोई विजन नहीं था और कोई मार्गदर्शक नहीं था बताने के लिए कि तुझे क्या करना चाहिए। लगे हुए थे रोजमर्रा में, जो रोजी रोटी के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे थे। 2011 में मेरी जो सोने चांदी के व्यापार से, काम से इनकम थी वो लगभग 1 लाख रुपए थी। अच्छा कमा रहा था मैं। फाइनली क्या हुआ, दिसंबर का महीना था दोस्तों, और ये बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। दिसंबर का महीना था, अचानक मेरे पाँव में और रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ और बैठना मुश्किल हो गया मेरे से। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एमआरआई वगैरह कराई और डॉक्टर ने, भाई अब तू जो काम कर रहा है बैठ के वो तू नहीं कर सकता। मैंने देखा यार, मतलब उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम हो गई है, आपके स्लिप डिस्क हो गई है। मैंने कहा यार, फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब बैठा नहीं जा रहा तो काम कहाँ से करेंगे हम, जब अपने से बैठा ही नहीं जा रहा तो काम कहाँ से करेंगे हम। तो रेस्ट करने लगा और आपको बता दूं 12 महीने मैंने बेड रेस्ट था। उस दौरान मेरी जितनी भी मैंने कमाया था, पैसा कमाया था, जो मैंने किया था, वो सब दीपक जी आवाज सुन पा रहे हो? दीपक जी? दीपक जी शायद सर हेलो। नेटवर्क में नहीं है जी। हाँ दीपक जी, आ रही आवाज? जी बिल्कुल, कैरी ऑन। अब इस नेटवर्क का सर इलाज नहीं है कहीं भी, माफी चाहूंगा मैं, नेटवर्क का इश्यू आ जाता है कई बार। बाद में तो आपको बताऊंगा, बता पहले दूं आप दोस्तों, कंटिन्यू रखिए। हाँ सर, बाद में बताऊंगा, नेटवर्क का इलाज पहले चालू रखिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैं मेरी जो जितनी मैंने कमाया था वो सब 12 महीने के अंदर जीरो हो गया। और जो मैंने काम सीखा था 5 साल लग के, जो मैंने मेहनत की थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। मतलब मेरा जीवन एक ऐसी स्थिति में आ गया कि मैं क्या करूं। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बेटा था एक, और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा। आपको बता दूं दोस्तों, मेरे एक बात समझ में आ गई कि ये एक ऐसा काम है कि अगर आपका शरीर साथ ना दे तो आपको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद में वो कभी काम, मैं जो डायमंड जड़ाई का जो काम है वो मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता था रेगुलर उस पोजीशन में जिस पोजीशन में वो काम करना पड़ता था। जो सुनार भाई हैं, जो सोनी है, जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, वो जानते हैं बात। आपको बता दूं दोस्तों, उसके बाद में हम लोगों ने एक मोहल्ले में दुकान की सुनार की, क्योंकि वो काम तो कर नहीं पाते थे, तो बैठ के हम लोग खाली जो जेवर है वो बेच सकते। यहाँ पर मोती सिंह की ढाणी है, वहां पर हमने सुनार की दुकान की। और वहां पर जाके जब दुकान बैठे शुरू की, तो वहां पर जो लोग थे वो आके बोलने लगे कि भाई साहब, यहाँ पर जो सुनार की दुकान करता है वो 3 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है और वो चांदी सोना लेके गायब हो जाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले यहाँ के जो लोग हैं
वो उनसे काम नहीं करवाते हैं। सुनार के पास काम करवाने के लिए विश्वास जमाना जरूरी होता है। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि हम लोगों को 12 महीने लगे वहां पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए। तब कोई व्यक्ति पाजेब देने आ गया, कोई पाजेब लेने आ गया, कोई चीज लेने आ गया। कहने का मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि हाथों हाथ कहीं से बिजनेस से कमाई होने लगे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। हर बिजनेस में आपको अपनी इमेज बनानी पड़ती है, वैल्यू बनानी पड़ती है, सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, तब जाके वहां से अर्निंग शुरू होती है। दोस्तों मोती सिंह की ढाड़ी में हम लोग, सुनार की दुकान हमारी थी, हम लोग वहां पर ठीक है रोजी रोटी कमा रहे थे, कोई बड़ी कमाई नहीं थी, वो लाइफ जो चाहते थे वो लाइफ नहीं मिल रही थी। फिर एक बार जो मतलब एक बात बताऊं, PACL कंपनी मैंने 12 महीने मेहनत की, तो मेरे अपलाइन थे उसके अंदर, 12 महीने किया, उसके बाद में वो कंपनी बंद हो गई, दोबारा मैं काम नहीं कर पाया और ज्यादा कुछ किया भी नहीं वहां पर मैंने। उसके बाद में वही अपलाइन जो है उन्होंने मेरे को मोदी केयर बताया, रास्ते में मिले, बोला मोदी है, देखो यार क्या आप फालतू काम करते हो, बैग उठा के घूमने वाला, कोई अच्छा सा काम कर लो। जो सुनार रहता ना, सुनार के किसी जल्दे पर बढ़ नहीं जाता, आपको बता दूं मैं। सुनार जाति के साथ समस्या ये है कि वो चाहे कितना भी उसके साथ समस्या आ जाए, उसकी अकड़ नहीं जाती, हकीकत बात है। तो मेरी भी अकड़ थोड़ी जाता ही थी। मैंने कहा कोई ढंग का काम कर लो भाई, लोगों क्या काम कर रहे हो आप, ये बैग लेके घूमने वाला, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो। मैंने नहीं समझ में आई उनकी बात, समस्या तो थी। फिर दिन बीते, 15-20 दिन बीता, उन्होंने मेरे को बैठ के नहीं बताया, मोदी केयर उन्होंने मेरे को ना डेमो दिखाई ना बैठ के बताया मेरे पास। वो खाली मिलते थे, मीटिंग में आओ, कभी मीटिंग में आओ, मैंने कहा नहीं आना मेरे को मीटिंग में यार। फिर उसके बाद में जब मेरी मोदी केयर में एंट्री हुई, वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। मनोज कुमार ठटेरा जी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर का शुक्र आया। वो मेरी शॉप पे आए थे कोई ज्वेलरी के काम से और उन्होंने कहा कि यार ये काम है। मैंने कहा कि आप कर क्या रहे हो आजकल, पता तो था हम मोदी केयर कर रहे हैं, पूछ लिया। उन्होंने कहा कि मोदी केयर कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या है मोदी केयर, बोले यार उनके जुकाम लग रही थी बहुत तेज। उन्होंने कहा कि यार जुकाम लग रही है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको कोई मना कर दे तो सबसे ज्यादा समस्या हो जाती है आपके साथ। मैंने कहा बताना पड़ेगा। बोले यार मेरी तबीयत खराब है, नहीं बताऊंगा मैं। उनको पता था कि ये करके न्याल नहीं करेगा, उनको ऐसा लगता था, अब मेरे को नहीं पता है लगता नहीं लगता था, पर मेरे को लगा ऐसा कि उन्होंने कभी चल के नहीं बताया मेरे को। मैंने कहा सर बताना तो पड़ेगा क्या है मोदी केयर। अब पीछे पड़ गया, ठीक है पीछा छुड़ाना मुश्किल, तो उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं। हम लोग दोनों दोपहर में 1 बजे बैठे मोदी केयर के लिए। आप प्लीज आप स्क्रीन शेयर मत करें, काफी अच्छी पिक्चर है ये। हेलो मनोज सर। हाँ मंजू जी स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए प्लीज। बीच में जो शेयर बटन दबाया है वही दबा के उसको बंद कर दीजिए। आप चालू रखिए दीपक जी। सर इतनी अच्छी फोटो दिख रही है, कैसे बताऊं तुम्हें। हेलो जी हाँ कंटिन्यू दोस्तों, कंटिन्यू। उसके बाद हाँ सर कंटिन्यू कर रहा हूँ, सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। दीपक जी इनको थोड़ा कम सर चलाना आता है मोबाइल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, ओके सर कंटिन्यू। ओके। 1 बजे हम लोग बैठे और हम लोगों को शाम के 4 बज गए। उन्होंने पूरे डेमोज दिखाए, मोदी केयर के बारे में बताया। वहां पर आपको बताऊं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा, डेमो समझ में आए कि यार कुछ अलग है, कुछ अलग बात तो है। साथ में सबसे बड़ी चीज समझ में आई, वो ये आई कि यहाँ से सपने पूरे होते हैं और एक पहचान बनाई जा सकती है। 2 चीजें 3 चीजें मेरे ये समझ में आई, प्लान वगैरह मेरे समझ में नहीं आया, क्या फायदा है क्या नुकसान है। और सर को मैंने बोला सर आपको मैं आईडी शाम को भेजता हूँ। और मैं घर आया, सर ने मेरे को एक लीफलेट दिया था, उस समय लीफलेट आता था हमारा, उस पर सारे प्रोडक्ट डिटेल आती थी, लिखी जाती थी। वो सर ने दिया, वो मैंने लेके घर आया। घर आके घर वालों को बोला तो दिखाया, तो घर वालों का इतनी महंगी साबुन, इतना महंगा सामान। मैंने कहा कि अब महंगा सस्ता क्या है, अब मैंने आईडी भेज दिया, आईडी लगी अपनी मोदी केयर से, अब अपने को मोदी केयर के प्रोडक्ट परचेज करने हैं।
काम क्या है क्या नहीं है नहीं समझ में आया था, आपको बता दूं दोस्तों मैं। और साथ में बताऊं आपको मैं कि मेरा एक प्रॉपर्टी का काम भी था, रियल एस्टेट का काम भी करता था मैं, तो उसके अंदर ज्यादा दिमाग था, वहां पर लाखों की करोड़ों की बातें होती थी। तो सर ने कहा कि ये मीटिंग है, सॉरी सर ने मेरे को प्लान वगैरह बताया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई और मैंने सर को आईडी भेज दी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जो मेरी आईडी भेजी थी वो मेरी भेजी थी, उसके बाद में मैं ज्वाइनिंग लगाना सीख गया था, उसके बाद में मैं ज्वाइनिंग लगाना सीख गया था। सर ने कहा लिस्ट बनानी है, मैंने लिस्ट बनानी शुरू की। लिस्ट में मैंने 5-7 नाम लिखे, उनको कॉल किया और आईडीज मंगवाई। एक आईडी मैंने पड़ोस की, हमारी मेरी बहन है, दुकान के पास बहन है रक्षा जांगीर, उसका नाम लिखा। मैंने कहा आज तो नहीं कल बताएंगे। और सुबह बताने गया तो वहां पर हमारे जो गुरु हैं नरेश जी सैनी सर, वो डेमो कर रहे थे वहां पर। अब वहां पर वो डेमो कर रहे थे सुबह 7 बजे, मतलब डेडिकेशन देखो आप नरेश सर का, सुबह 7 बजे डेमो कर रहे थे वहां पर। मैंने कहा यार पहला ही नाम लिखा था और वहीं पर ही क्या है कि चलो लेट हो गए कोई नहीं। वहां से एक बात सीखी कि आप अगर लेट होगे, अगर आप सोचने में बताने में देरी करते हो तो आपका कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी ज्वाइन हो सकता है। थैंक यू सर, किसी के साथ ज्वाइन हो सकता है। वहां से मोदी केयर की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको दोस्तों कि सबसे ज्यादा समझ में आया, मेरे को सबसे ज्यादा समझ में आया जब मैंने वीरू भैया की मीटिंग अटेंड की। झुंझुनू में हमारा ऑफिस था, वहां पर वीरू भैया की मीटिंग थी। वहां पर मनोज सर ने मेरे को इनवाइट किया, हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ने वो मीटिंग अटेंड की। फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो मेरा दिमाग का ढक्कन खुला, आपको बता दूं, अबाउट लाइफ, क्या कुछ अलग करना है, अब ये नहीं करना है, अब जो दुकानदारी कर रहे हैं नहीं करना है, कुछ अलग करना है। वहां पर एक बात समझ में आई कि यहाँ पर सपने तो पूरे हो सकते हैं। बीवी, एलपीबी, ये वो प्लान, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। सिर्फ एक बात समझ में आई कि यहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं। जो दीपक तू बचपन से देख रहा है, जो तेरे को जो भीड़ से अलग कुछ पहचान बनानी है, वो यहाँ से पूरी हो सकती है। दोस्तों वहां से शुरुआत, हालांकि मैं फुल टाइम नहीं आया, फिर भी मैं पार्ट टाइम कर रहा था। मनोज सर का फॉलोअप रहता था, मनोज सर पुश करते थे मेरे को आगे कि दीपक आप करो करो करो। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे साथ थी दोस्तों, वो थी मेरी शर्म। सच बता रहा हूं, मैंने डेमो किट बनाने में 7 महीने लगा दिए, बिकॉज मैं सोचता था यार मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे दादा के भाई क्या बोलेंगे, ये बैग क्या है, ये साबुन तेल का क्या है। मैं मनोज सर के साथ जाता था चुपचाप और अपने जो कंसल्टेंट है, प्रोस्पेक्ट्स, उनको डेमो दिखाता था। मनोज सर डेमो करते थे, मैंने डेमो किट नहीं बनाई। 6 मंथ निकल गए, तब मनोज सर ने एक बार क्या किया, एक बार बोला भैया मीटिंग करनी है। मैंने कहा मीटिंग करनी है, एक मीटिंग रखी और सर डेमो किट नहीं लेके आए। मैंने कहा ये तो यार बात खराब होने वाला काम हो गया। बोला डेमो किट बनाओ बेटा, आपको डेमो किट तो बनानी पड़ेगी। उस दिन डेमो किट बनाई दोस्तों, और जिसने पहले दिन डेमो किट बना ली, आज वो क्राउन है सर, आज वो प्रेसिडेंशियल है। रियल में अगर आप पहले दिन से अगर आप मोदी केयर को सीरियसली लेके चलते हो तो 100% आपके कदमों में होती है। मैंने 6 महीने लगा दिए, आपको बताऊं, डेमो किट बनाने में। उसके बाद में 6 मंथ लगा दिए अपने आप को मोदी केयर का डेमो करना, ये करना वो करना। भाई साहब समझ में नहीं आ रही थी बात। 12 महीने कैसे निकल गए कुछ पता नहीं चला। फिर समझ में एक बात आई कि भाई साहब लोग आपसे जो साथ में आए थे वो आगे निकल रहे हैं, लोगों ने अचीवमेंट लेने शुरू कर दिए हैं। वीरू सर बोलते थे कि भैया या तो सफलता वो खड़ी है आप जाके ले लो, या यहाँ खड़े हो जाओ और लोग जाते हुए दिखेंगे आपको। तो लोग क्रॉस करके जाते हुए दिख रहे थे, पर अब कोई उपाय नहीं, 12 महीने तो निकल गए दोस्तों। फिर इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोग आए भी और लोग गए भी, क्योंकि कभी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं थी, नॉलेज नहीं था। मेरी पहली कंपनी है मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, और जब सीखना शुरू किया तो पता नहीं था ना कि लोगों को कैसे, पौधे को कैसे बड़ा करते हैं, नहीं पता था। लर्निंग 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 और लर्निंग, और साथ में फिर वर्किंग। दोस्तों आपको बताऊं मैं,
फिर मोदी केयर के अंदर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, हर एक पड़ाव पार किया। सबसे खास बात मोदी केयर से जो मैंने सीखी है वो है यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग। दूसरी सबसे खास बात आपको बता दूं, आपको अगर मेंटोर, कोच, अगर आपको ये चाहिए, भाई साहब बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा। अगर एक फिजियो आप कोर्स लगते हो ना, तो साहब महीने के 5,000 लगते हैं साहब। मोदी केयर में आपको फ्री मिलते हैं कोच, आपकी लाइफ को सेट करने के लिए। और जो फ्री मिलती है उसकी फिर कदर नहीं होती, रियल बात ये है। वो चाहते हैं आप सक्सेस हो, सक्सेस हो, सक्सेस हो, और आप देखते हैं पता नहीं इसको क्या फायदा है मेरी सक्सेस से। यहाँ पर आपको जो कोच मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, गजब। दोस्तों मोदी केयर की बताऊं बात मैं आपको, यहाँ पर आपको जो मेरे को मिला, सबसे बड़ी चीज मिली मेरे को, वो मिली यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आप अगर 2 साल पहले के दीपक से मिलो तो आप सोचोगे नहीं दीपक वो है क्या, जो कहीं आने जाने से भी डरता था, शादी ब्याह में भी नहीं आता जाता था, लोगों से बात करने में हिचकता था। आपको बता दूं, नए लोगों से बात करने में तो मतलब ये मान लो पसीने छूट जाते थे दीपक सोनी। आज वही दीपक सोनी है आपके सामने। इतने सारे दोस्त हैं मेरे, इतने सारे प्यारे प्यारे मित्र हैं, इतने प्यार करने वाले हैं। ये सब मोदी केयर की देन तो है दोस्तों। आपको बताऊं, सर ने, मनोज सर ने, अरुण सर ने, राम सिंह सर ने, वीरू सर ने मेरे को जो आगे बढ़ाने में, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, ये मान लो मेरी इतनी मदद की इन्होंने, वरना नहीं हो पाता। रियल बता रहा हूँ, नहीं हो पाता। आज मैं एसएडी हूँ मोदी केयर के अंदर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार फंड अचीवर हूँ। और यहाँ जो मोदी केयर में जो आपको सबसे बड़ी चीज लगती है ना, वो लगती है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी खुशी मिलती है। आपको जो माहौल मिलता है, जो आपको यहाँ पर प्यार मिलता है, गजब मिलता है। कोई भी काम करें, आपको बता दूं मैं, मोदी केयर की बात नहीं है, कोई भी काम करें तो करके देखने के लिए नहीं होता है कोई काम। और मोदी केयर की दोस्तों खास बात बताऊं आपको, ये आपको 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए नहीं करना है। ये आपकी जिंदगी होनी चाहिए। करके देखने के लिए कोई काम करोगे तो सक्सेस नहीं होगे दोस्तों। करना है तो करना है, जीबीडी बनना है तो जीबीडी बनना है। यहां से 2 करोड़ रुपया महीने का कमाना है, तो जब तक 2 करोड़ रुपए का महीने का नहीं कमाना है, वहां तक मौत भी नहीं चाहिए भाई साहब। इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यहाँ से कमाना है तो यहीं से कमाना है, मोदी केयर करना है तो मोदी केयर ही करना है। करके देखने के लिए नहीं है कि 12 महीने किया हुआ ही नहीं मेरे से, 2 साल किया हुआ ही नहीं मेरे से। सभी लोग जानते हैं, जो मेरे को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कभी मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ, कभी भी मेरे को उन्होंने कभी भी मेरे को निराश नहीं देखा है, कभी भी। जो मेरे को जानते हैं, सफलता अलग चीज है, मंजिल अलग चीज है, ठीक है। सफल होते रहते हैं, सफल हर आदमी होता है, अलग अलग काम में होता है, और मंजिल पाना अलग चीज होती है। मेरी मंजिल जो है वो मोदी केयर है, और लाइफ टाइम करना है मोदी केयर में, जिंदगी भर करना है मोदी केयर में। दोस्तों आपको बताऊं मैं, यहाँ से जो सबसे पहली चीज मेरे को, जो अचीवमेंट की बात करें, सभी लोग अपने अपने अचीवमेंट बताते हैं। कोई बताता है इतना चेक आया, कोई बताता है इतनी बड़ी टीम है, सभी लोग अपने अचीवमेंट बताते हैं। रात को मैं बात कर रहा था, मेरे जो अजीज मित्र हैं रामकिशन जी, उनसे बात कर रहा था कि यार अचीवमेंट क्या बताएं, अचीवमेंट क्या बताएं। एसईडी है, कार फंड अचीवर हूँ, एक बाइक भी ली है, 1.5 लाख की बाइक ले रखी है मैंने मोदी केयर से। मोदी केयर के पैसे से मेरी बाइक ली है मैंने, 1.5 लाख की बाइक परचेज की है मैंने। पर अचीवमेंट वो नहीं है सर, मैं बताऊँ आपको, अचीवमेंट वही नहीं। अचीवमेंट है यहाँ पर आप में क्वालिटी क्या डेवलप होती है, आप कैसे इंसान बनते हो, यहाँ पर वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपके पास करोड़ रुपए हो और आपको बोलने की तमीज ना हो किसी से, तो सब क्या कमाया आपने? कुछ नहीं सर। अगर आपके पास गाड़ी है मर्सिडीज और आपको एक किसी से बात करने का तहजीब नहीं है आप में, किसी से आपको आपका दिल साफ नहीं है, तो सब क्या कमाया आपने? कुछ नहीं कमाया सर। मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्ड करते हैं साहब, आप दिल से जीते हैं, दिल से, दिल से। आप में जो क्वालिटी डेवलप होती है वो करोड़ों रुपए देकर भी डेवलप नहीं होती साहब, करोड़ों रुपए देकर भी। मैंने क्या कमाया? मैंने वैसा कुछ चंद दोस्त कमाए साहब मैंने यहाँ से, मोदी केयर से। रामकिशन जी, नरेश पाल जी, नरेश सैनी सर, मंजू जी,
हमारी विनोद मैम, आपको बताऊं मंजू जी डिगरवाल, बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पर जो हर सुख दुख में शामिल है। हमारे मनोज सर मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, अरुण सर, राम सिंह सर बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं। दोस्तों आपको बताऊं कितनी बड़ी कमाई है। आधी रात को आपको अगर 12 बजे आके अगर आप कहना है कि आपने कितनी कमाई है, तो एक बार कभी आप 12 बजे अपने किसी मित्र को, भाई को कॉल करना, भाई आपकी जरूरत है, पता चल जाएगा आपकी वैल्यू क्या है। कभी 12 बजे फोन करना। मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने कमाया है, सब आधी रात को छोड़ो, आधी रात को अगर मैं कॉल करूं तो ये मान लो 10-20 कितने लोग चाहिए। ये है पावर मोदी केयर की, ये है पावर मोदी केयर की। मेरा भाई बोला था मेरे को कि भैया आपने क्या कमाया है यहाँ पर, भैया आपने क्या कमाया है। भाई साहब आधी रात को आपके पास 5 लोग हो, इससे बड़ी कमाई क्या होगी यार। आपको दिल से चाहने वाले सैकड़ों लोग हो, इससे बड़ी कमाई क्या होगी यार। पैसे तो काफी आएंगे, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, काफी पैसे कमाएंगे यहाँ से, पैसे तो कमाने ही है। पर जो शख्सियत कमानी है यार, वो कहाँ है, वो यहाँ पर है सर, वो यहाँ पर। यहाँ पर दिल से प्यार मिलता है आपको, दिल से। कोई क्राउन बन रहा है, कोई प्रेसिडेंशियल बन रहा है, कोई आप जीपीडी बन रहा है, कोई द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने लगे, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने लगे, सब एक दूसरे के लिए मरते मिटते हैं साहब। ये वो मोदी केयर है। दोस्तों मोदी केयर आप किस लिए करते हो या किस लिए करना चाहते हो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। मेरा जो लक्ष्य है मोदी केयर करने के लिए, मेरा जो विजन है मोदी केयर करने के लिए, वो है एक शानदार प्यारी लाइफ। मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई वैसा मोदी केयर से। आप 3 साल पहले दीपक सोनी को देखोगे, टी शर्ट जींस पहनता था मैं। मनोज सर मेरे को बोलते थे भाई साहब पैंट शर्ट पहना करो। मैंने कहा उससे क्या होगा, काम ही तो करना है। वो बोलते थे बोले बेटा तू पैंट शर्ट पहना कर भाई, समझ बात को। मैंने कहा टी शर्ट जींस में क्या दिक्कत है, मेरे पास शर्ट पैंट थे ही नहीं। फिर एक दिन उन्होंने किया, बोला पैंट शर्ट पहनना है। फर्स्ट टाइम मैं 2 जोड़ी पैंट शर्ट लेके आया, और भाई साहब जब थे ना, खुद को लगा यार गजब लग रहा है यार भाई। आज भाई साहब ड्रेसिंग कोड अलग है, मैं घर के अंदर ही पैंट शर्ट पहन के रहता हूं मेरा, और मेरे को सुकून नहीं मिलता है। मैं खुद को जीपीडी मानता हूं साहब। आई फील लाइक जीपीडी एनी टाइम, एनी टाइम। आपको देख के लग रहा है मैं कैसे बैठा हूं, कोई मैं ऐसे लग रहा है कि आपको मैं अनप्रोफेशनल बैठा हूं, क्योंकि मेरे फीलिंग ही अंदर वही है। मैं फील खुद को बिलियनियर करता हूं, मेरे अंतरात्मा के अंदर बिलियनियर ही फीलिंग रहती है वैसा, मल्टी बिलियनियर। उसके बाद में जब आपकी फीलिंग ऐसी है तो फिर मतलब ही नहीं है कोई और चीज आपको तोड़ सके, मरोड़ सके। तो मोदी केयर के अंदर देखो गिरना उठना, गिरना उठना, बाउंस बैक रहा हमेशा। आज मेरे साथ आए हुए लोग प्रेसिडेंशियल बन गए, क्राउन बन गए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुश हूं उनसे बहुत ज्यादा। उन्होंने मेहनत की है जबरदस्त साहब, बहुत मेहनत की है, ईश्वर ने साथ दिया उनके साथ, और मेरे साथ भी ईश्वर है। दोस्तों आपको बताऊं मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो संघर्ष कर रहे हैं मोदी केयर में, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे करे, क्या करे, कैसे करे, क्या करे। तो छोटी सी बात बताऊं, कैटरपिलर को आप जानते होंगे, जो तितली में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है ना वो बहुत अलग होती है। कैटरपिलर एक खोल में से बाहर निकलता है, और उस प्रक्रिया के अंदर उसको जितना जोर आना चाहिए वो जोर आना जरूरी है। अगर वो जोर उसको नहीं आए, 3 बच्चे थे, एक मास्टर जी थे, कैटरपिलर अपने खोल से बाहर आ रही थी, मास्टर जी ने कहा कि हाथ मत लगाना भैया, कोई भी इसको छेड़ना मत, इसको बाहर आने दो, और वो क्लास से बाहर चले गए। एक बच्चे को दया आई तो उसने क्या किया, उसके खोल को तोड़ दिया, वो तितली बाहर निकली और मर गई। मास्टर जी आए, देखा तितली मर गई। बच्चे को बोला क्या किया था, बोले साहब मैंने तो उसको तकलीफ हो रही थी बाहर निकाल दिया। अरे बोले यही तो नहीं करना था, इस तितली को बाहर आने में जो तकलीफ हो रही थी वो जरूरी थी। उस तकलीफ से इसके पंखों में जान आती, इसके पंखों में जान आती, और तब ये उड़ने लायक होती। तुमने वो प्रोसेस ही तोड़ दिया। आज किसी के साथ अगर मोदी केयर में संघर्ष आ रहा है, किसी के साथ उसको लग रहा है कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे को मुश्किल आ रही है, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो भाई साहब आप पात्र बनने जा रहे हो उस चीज के जो आप पाना चाहते हो।
आप ऐसे ही नहीं बनोगे करोड़पति। 2 करोड़ कमाने के लिए आप में क्वालिटी होनी चाहिए साहब। ऐसे ही 2 करोड़ रुपए नहीं आते महीने के, ऐसे लाखों रुपए नहीं आते महीने के साहब। जब तक वो क्वालिटी नहीं आएगी, ऊपर वाला नहीं देगा आपको, और अगर मिल भी गई गलती से तो वापस चला जाएगा, और वो चला गया वापस नहीं आएगा साहब। तो इस संघर्ष को कभी भी ये मत समझना मुश्किल है, ये मुश्किल उसकी मर्जी है साहब, भगवान की, उस ईश्वर की मर्जी है। तो कभी भी अपने आप को निराश मत होने देना। हर घड़ी हर पल ध्यान रखना कि हर एक आपकी जो स्थिति है उसमें उसकी मर्जी, और जब उसकी मर्जी में आप खुश होते हो ना, तो दोस्तों आपको बता दूं, सच्चे मायने में आप आगे बढ़ते हो, सच्चे मायने। मेरा विजन बताऊं, मोदी केयर कर रहा हूं, एसईडी आज एसईडी हूं, और इस साल मेरे टाइटल्स काफी अच्छे होने वाले हैं। जो 3 साल का प्रोसेस था जो पूरा हो चुका है मेरा लर्निंग का, चीजें मेरे को सीखनी, हालांकि लर्निंग चलती रहेगी, लेकिन एक पार्ट होता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे क्या रहता है, वो अब कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस पाने का टाइम आ चुका है। हाँ, लर्निंग हमेशा जारी रखेंगे, लर्निंग हमेशा जारी रखनी भी चाहिए, और लर्निंग हमेशा जारी रहनी भी है, सीखना हमेशा रहेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा अब मैं, और धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे अपलायंस का, मनोज सर का, राम सिंह सर का, अरुण सर का। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सुबह उठता हूँ, भगवान के बाद इनको ही याद करता हूँ, इनको ही मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दूं, वीरू सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को जो दिया, आपको बताऊं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने मेरे को दिया ये द सीक्रेट, उल्टी दिख रही होगी शायद इसमें कैमरे में, द सीक्रेट। इसने मेरी लाइफ चेंज की, मेरी सोच चेंज की, मेरा विजन चेंज किया। हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा उनका मैं, हमेशा। मेरे अप्लायंस का, मुकेश सर का, जगत सर का, मनोज मलिक सर का, सुरेखा माँ का। अगर आज ये लोग नहीं होते तो ये दीपक चेंज नहीं होता, आपको बता, दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। और जो मनोज सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी दीपक जी बोलिए। हेलो, थैंक यू सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू यू आल्सो। क्योंकि कहते हैं कि पात्रता देने वाले में नहीं होती है, पात्रता लेने वाले में होती है। सर आपने पात्र समझा है, बहुत बड़ी बात है सर। गुरुजी जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो सबको एक समान रूप से पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है कि उस क्लास में कौन स्टूडेंट उनसे कितना ले रहा है। तो हमारे लिए सारे लोग जीबीडी हैं, हम जिसको भी साथ में लेते हैं, और आप भी यहाँ पर, इवन सभी लीडर्स के लिए जिसमें आप भी है। जब हम शुरुआत करते हैं ना, जिस दिन हम शुरुआत करते हैं तो हमारा हाथ इस मुद्रा में होता है, लेकिन जैसे ही हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हम देने वाले बन जाते हैं, और देने वाले बन जाते हैं तो फिर अपने अंदर एक क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है कि हमें सिर्फ बांटना है, हमें देना है। अब डिपेंड करता है कि जिसको आप दे रहे हो उसमें पात्रता कितनी है, वो कितना लेना चाह रहा है। अगर उसमें पात्रता है तो डेफिनेटली वही दुनिया का सबसे सफल इंसान बन सकता है। और आपने जो पात्रता रखी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लर्निंग रही, शानदार लर्निंग रही। और मैं आज बोलना चाहूंगा इस पूरी टीम के सामने कि मेरी टीम में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अगर लर्निंग की है बुक्स के मामले में, क्योंकि बोलते सभी को हैं, पर कहते हैं कि गुरु मानना और गुरु की मानना। हमारे अरुण सर एक बात कहते हैं कि गुरु मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु की मानना बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज आपने सार्थक की है, उनकी इस बात को उन्होंने अपने करके दिखाया है, और मैं एवरी टाइम थैंक्स करता हूँ। और ये फैक्ट है कि जो समय अभी तक आपका लर्निंग फेज का गुजरा है, अब आपका एक्शन फेज शुरू हो रहा है, और उसके बाद अचीवमेंट फेज आपका आ रहा है साथ ही साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक, आपके लिए हमारी तरफ से शानदार तालियां। काफी अच्छा बताया और बिल्कुल सटीक तरीके से बताया, और ईश्वर करे आप बहुत ऊंचाई तक जाए। और जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना, आपको काफी कुछ समझ में आया है। दोस्तों यही तो खास बात है, जो आदमी घिसता है ना, वो वीरेंद्र जी सर एक बात कहते हैं, जितना ज्यादा अपने आप को घिसोगे उतनी ही अच्छी आप में चमक आएगी, और तब आप एक शानदार, एक अनमोल डायमंड बन जाते हो। और आज हमारे ऐसे 2 हीरे हमारे बीच आए हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, काफी बेहतर बताया और काफी लोगों को समझ में आया। तो दोस्तों बने रहना है, और आगे मैं मेरे जो अपलाइन है उनको इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे
राम सिंह जी सर को। तो राम सिंह जी सर, आप हमारे बीच हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से जैसे संदीप जी ने बताया, संदीप जी की जो स्टोरी थी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से बताया। मेरे हिसाब से हर एक लीडर को समझ में आई वो सारी चीजें। तो थैंक यू संदीप जी। और दीपक जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। आपको भी दीपक जी थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई, तो थैंक यू आपको भी। और ये दोनों लीडर आज के जबरदस्त रहे। और होस्टिंग जो नरेशपाल जी करते हैं तो वाह क्या बात है, शानदार होस्टिंग भी इनकी रही। तो भाई सब सीखते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा तरीके से आपने सारे लीडर्स को बताया कि किस किस तरीके से अब मैंने बिजनेस किया, वो सारी चीजें आपने बताई। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। इसके बाद हमारे एक शानदार से लीडर हमारे बीच हैं, जो हमारे गुरु हैं यहाँ पे, अरुण जी सर। तो एक बार हम सुनना चाहेंगे अरुण जी भाई साहब को। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। बहुत शानदार दीपक जी, बहुत गजब। आपने जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, जिस तरह से आपने आपको प्रेजेंट किया है, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप आए थे, मैंने मनोज सर को ये कहा था, मैंने कहा ये मोदी केयर कर तो लेंगे क्या, लेकिन जिस तरह से आपने अपने आप को यहाँ पे शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है, तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। लेकिन दीपक जी, आपने अपना गोल, जी दीपक जी, मैं जानना चाहूंगा और हमारे साथी भी जानना चाहेंगे कि आपके जो इन फ्यूचर में आपके गोल क्या हैं और किस तरह से क्या क्या अचीवमेंट हो रहा है। आपकी लग्जरी कार कब आ रही है, आपका घर कब आ रहा है, तो एक बार जरूर हमारे सभी साथी जानना चाहेंगे। और मैं भी राइट डाउन कर रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ, तो प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। बताना चाहूंगा। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, बताइए। जी। हाँ सर, बिल्कुल। गोल बताना चाहूंगा मेरा मैं। और जो मेरा गोल है, फ्यूचर जो गोल है मेरा, मोदी केयर से इसी साल मेरा जीबीडी का गोल है। 5 लाख प्लस का चेक है, आपको बता दूं। और ये श्योर है, कहीं पर भी इसमें ये मान लीजिए कोई भी वो नहीं है। 101% में जो जीबीडी और 5 लाख के चेक है। थैंक यू। और आपका और ये घर कब आ रहा है सर? सर, आपका लग्जरी घर कब आ रहा है, स्वीट होम? सर ये तो लग्जरी कार और लग्जरी होम आपको बता दूं मैं। लग्जरी कार और लग्जरी होम मार्च 21, 28 मार्च 2021। बहुत बढ़िया। अच्छा, घर और कार साथ में आ रही है या क्योंकि इस साल 5 लाख प्लस चेक के साथ जीबीडी और फिर लग्जरी कार 100% डन है 28 मार्च 2021। थैंक यू। और साथ में घर, और दोनों आपका बहुत बढ़िया। तो थैंक यू दीपक जी। आपका ये ड्रीम जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो रहा है। आप हमारे बेहतरीन लीडर्स में से एक हैं। और डाउट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ आपके आशीर्वाद से सर, बिल्कुल आपके आशीर्वाद से ही संभव है सर। सभी भाई साथ में ईश्वर का आशीर्वाद है और हम हमेशा साथ में बने रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको अपने गोल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही कामना करता हूँ कि ये गोल जल्द से जल्द पूरा हो और हम भी आपकी लग्जरी कार का आनंद लें, आप लग्जरी घर का आनंद लें, और हम जीबीडी तो बन ही जाएंगे। क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितने भी साथी इस बिजनेस में आएंगे, जीबीडी तो निश्चित है, वो तो बनना ही बनना है। तो थैंक यू। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं संदीप जी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने जो आज एक बहुत शालीनता से, बहुत सीधे सीधे शब्दों में जीवन का सार अपना रखा, और मैं कहूंगा ये जीवन आपके जीवन का सार नहीं है, हर एक मोदी के या हर एक जीवन का सार है। आपने हंसी मजाक में वो इस तरह की शानदार बातें बता दी कि अगर उन बातों पे अगर थोड़ा सा भी अमल कर ले व्यक्ति, तो मैं कह रहा हूँ इतनी जबरदस्त ग्रोथ वो कर सकता है कि वो खुद को नहीं पता कि क्या। आपने बहुत आसान तरीके से बताया कि मोदी केयर 5 साल का बिजनेस है। पहले साल सीखना, दूसरे साल सिखाना, तीसरे वर्ष कमाना होगा, चौथे साल दिखाना, और 5वें साल उनको एंजॉय करना, उनको आनंद लेना, उनको मनना। थैंक यू यार, आज एक नई बात आपसे सीखी, आज जानने को मिली। तो थैंक यू संदीप जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। दीपक जी, संदीप जी,
आप दोनों को धन्यवाद, थैंक यू जी। नरेश जी कंटिन्यू करें सर जी। हमारे और साथ ही साथ जी प्लीज प्लीज, साथ ही साथ नरेश जी, नरेश पाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख करके वैसे ही हम एक्साइटेड रहते हैं, और आज आप जिस तरह से होस्टिंग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। नरेश जी आज हमारे बीच में संदीप जी के इमीडिएट अपलाइन अंकिता जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे जरा। तो हमारे संदीप जी हमें 2 बात सिखा चुके हैं, एक तो अपने अरुण जी बता चुके हैं, और दूसरी ABCD प्लान। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से हमें ABCD प्लान सिखाया है कि आसान तरीके से और कम टाइम में हम मोदी केयर कैसे बता सकते हैं। तो वो सारी बातें होती रहेंगी। अभी हमारा 5 बजे सेशन रहेगा मनोज जी मलिक सर का, तो हम उस सेशन को अटेंड करेंगे। और दोस्तों आजकल हमने एक सेशन और कर रखा है शाम को 6 बजे, जहां पे सिर्फ डेमो प्लान किया जाता है और कुछ प्रमोशंस होते हैं। वहां भी आप स्पेशली इनवाइट हो आ सकते हैं, अपने नए लोगों को वहां पे साथ में लेके आ सकते हैं। बाकी हमारे बीच एक लीडर हैं, उनको भी 1 मिनट हम सुनना चाहेंगे। नरेश जी सर कुछ कहना चाहेंगे? नरेश जी सर। जी नरेश जी, थैंक यू सो मच। दिल जीत लिया यार दीपक जी आपने, और हमेशा आप ऐसा ही काम करते हो, हर किसी का दिल चुरा लेते हो, जहां भी जाते हो, जब भी बोलते हो अपनी जुबान से, तो आप दिल मोह लेते हो, मन मोह लेते हो। थैंक यू यार दीपक जी, आप सच ए ग्रेट लीडर, यू आर ए ग्रेट लीडर। आप सीरियसली बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत काइंड हार्ट हो, और जहां भी आप जाते हो ना, अपनी खुशियां बिखेर देते हो, प्यार बिखेर देते हो, और लोग सच में आपके दीवाने हो जाते हैं। और हमेशा यही देखने को मिलता है, हर कोई आपका दीवाना है, और यही एक बहुत बड़ी जीत है आपकी। सक्सेस जो हो वो अपने आप आपके कदमों में आएगी, आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप प्यार बिखेरते हो तो आपके जीवन में प्यार ही आएगा। आप जब खुशियां बांटते हो तो आपके जीवन में खुशियां ही आएगी। आप जैसे हो और वो सारी चीजें आपके झोली में भर के आ रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे विश्वास भी है, पूरा बिलीव भी है। बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, संदीप जो है, मुझे नहीं लगता था शुरुआत में जब मैंने उनको देखा था कि वो इतने ग्रेट लीडर होंगे। नरेश जी शायद नेटवर्क इश्यू है नरेश जी के साथ। जी नरेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूंगा सहावाटी में अगर कोई ग्रेट लीडर है जो अपने आप को अपने एक्सपीरियंस के साथ और लोगों को इंस्पिरेशन देते हुए अपने खुद की स्टोरी के माध्यम से बेहतरीन तरीके से अगर कोई व्यक्ति बता सकता है, तो वो संदीप जी हैं। संदीप जी थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप रियली ग्रेट लीडर है, रियली ग्रेट लीडर है। थैंक यू। और नरेश जी, मैं सीरियसली मुझे आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो नाम आपने पाया है, जो नाम पाया है, उस चांद आपने लगा दिए। वास्तव में मैं चाहूंगा जब अगली बार कभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या कोई सेमिनार हो, तो उस वक्त उस प्रोग्राम को एज ए होस्ट आप ही हैंडल करें। मेरी विशेष गुजारिश है सारे अप्लाइनों से कि नरेश जी ने आज के सेशन में जो होस्टिंग करी है, वो रियली ग्रेट होस्टिंग। नरेश जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में आपने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने होस्टिंग करी। दिल से धन्यवाद यार, दिल से। थैंक यू। वैसा हम सीख रहे हैं, काफी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है। हम शेखावाटी के लोग थैंक यू लीडर्स पहचाने जाएंगे, और हर हमारा लीडर एक अच्छी परफॉर्म के साथ स्टेज पे दौड़ेगा। और यानी अगर उसके हाथ में माइक भी नहीं होगा, तो ये जरूर इतनी तेज आवाज होगी कि पीछे तक उसको सारे लोग सुन पाएंगे। इतनी शानदार तरीके से वो अपने आप को परफॉर्म कर पाएगा वहां पे। और हम सब बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये यकीनन हम बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। और ये भी सत्य है कि हमारे साथ, यानी हमारी जिस कामयाबी की ट्रेन में कोई सवार हो गया, उसको 101% कामयाब करने का ये जो जिम्मा हमने उठाया है, वो बिल्कुल 101% हो रहा है। और सारे लीडर्स हम इस चीज की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो सेशन है मेरी कहानी खुद की जुबानी, मैं कहूंगा जितने ज्यादा नए लोगों को आप लेके आते हो, या जितने ज्यादा लोगों को आप लेके आते हो नए पुराने, आप मानिए वो लोग यहाँ पे बिल्कुल तरीके से तैयार होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बनावटी कहानी नहीं होती, जो है वो सामने आपके
यानी अगला बंदा आपको बिल्कुल अपनी क्लियर कट बात बता रहा है कि मैं क्या था और मैं आज यहाँ पे क्या हूँ और आने वाला भविष्य मेरा कैसा है। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमें सपने देता है और वो हिम्मत एक नेटवर्कर में ही हो सकती है। आप पैसा कमा लोगे लेकिन खुशियां आपके वो इतनी खुशियां आप नहीं ले पाओगे जितनी नेटवर्क इंडस्ट्री मोदी केयर आपको दे पाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लाखों रुपए महीना भी कमाते हैं लेकिन चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं। जब वो शाम को घर पे लौट के आते हैं तो बिल्कुल निराश अवस्था में होते हैं। लेकिन एक नेटवर्कर होता है जब घर से निकलता है शाम को घर पे आता है तो बिल्कुल खुशनुमा अंदाज में रहता है और खुशी की बात है वो अपने साथ साथ अपने लोगों को भी खुश रखता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। आगे का मनोज जी भाई साहब आप देखें कोई अनाउंसमेंट हो तो बता सकते हैं। थैंक यू। संदीप जी के जो इमीडिएट अपलाइन है अंकिता जी वो भी साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि अंकिता जी आगे आए। अंकिता जी को अनम्यूट कीजिए। अंकिता जी, अंकिता जी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप आगे आइए। बाकी फ्रेंड्स इतनी देर में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कल सुबह 9 बजे हमारे ट्रेन द टाइगर का 4th सेशन है और कल की एक जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। और रियल में कल की जो ट्रेनिंग होगी वो वाकई आपके दिमाग के ढक्कन को खोलने वाली होगी। तो कल बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल के ट्रेनिंग सेशन को जितने ज्यादा हो सके अपने ज्वाइंट कंसल्टेंट्स को कल की सुबह वाली ट्रेनिंग में बैठाइए, बिकॉज ट्रेनिंग में होती है टीम। नए लोगों को लाएंगे, उनके माइंड के दिमाग के ढक्कन नहीं खुलेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो ट्रेनिंग में क्या बता रहे हैं और उसका उनसे क्या बेनिफिट है, क्या मिलने वाला है। इसलिए अपने जितने भी ज्वाइंट कंसल्टेंट हैं वो चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आप उन सब लोगों को कल की ट्रेनिंग में लेके आइए और कल की शानदार ट्रेनिंग के बाद अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ोतरी आप करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि अंकिता जी अगर आ चुकी हैं तो अंकिता जी। शायद अंकिता जी नहीं है अभी। तो अभी आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू आप सब सभी लोगों का, अरुण सर, राम सिंह सर, नरेश जी, नरेश पाल जी, संदीप जी, आज के शानदार गेस्ट हमारे संदीप जी और दीपक जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं कल फिर एक और शानदार सेशन के साथ, राइजिंग स्टार एंड सुबह मॉर्निंग में ट्रेन द टाइगर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।